माँ सरस्वती को सबसे पहले प्रणाम। क्योंकि आज जिस बदौलत मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, अपना कोचिंग संस्थान चला रहा हूँ, यूट्यूब पर आपके साथ हूँ, इसके पीछे हमारी माँ सरस्वती का ही देन है। और सरस्वती पूजा आने वाली है, तो सरस्वती पूजा को लेकर बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो अपने स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं और अन्य अन्य जगहों पर जाते हैं जहाँ माँ सरस्वती, जहाँ किताब है, कॉपी है, उन सभी जगहों पर माँ सरस्वती विराजमान होती है, वहाँ पर रहती है। सरस्वती पूजा भारत में मनाया जाता है, वो सरस्वती माँ को लेकर मनाया जाता है। और सरस्वती माँ जो है, उनके पीछे एक पूजा का आराधना कब से स्टार्ट हुआ और ये करने से क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बिना स्किप किए हुए आप वीडियो को देखें ताकि माँ सरस्वती के बारे में मैं आपको पूरी अच्छी तरह से विस्तारित रूप से बता सकूं। कहा जाता है कि संसार में निर्माण ब्रह्मा ने किया। सृष्टि का निर्माण करने के बाद ब्रह्मा जी अपनी रचना को आंखों से देखे और पूरी दुनिया को भ्रमण करने के बाद उनको लगा कि ये दुनिया जो है इतना शांत क्यों है, और इस शांति को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने त्रिदेव, हमारे त्रिदेव जो तीन देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, इनसे आज्ञा लिए और आज्ञा लेने के बाद अपने कमंडल से जल को छिड़क दिया और जल छिड़कते ही उसमें से माँ सरस्वती की जन्म हुई। और वो माँ सरस्वती जो है एक बीना लेकर खड़ी थी और ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती से कहा कि माँ सरस्वती कुछ मुझे सुनाओ। तो उन्होंने बीना से इस तरह की आवाज़ के धुन को सुनाई कि ब्रह्मा जी जो हैं वो बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने सोचा कि ये पूरे जग में होना चाहिए, और इस कारण से माँ सरस्वती जो है हमारे बीच विराजमान हो गई। और हम प्रति वर्ष जो है बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, और इस बार बसंत पंचमी 5 फरवरी को है, जो हम लोग माँ सरस्वती की पूजा उस दिन हम लोग करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि माँ सरस्वती जो हाथ में बीना ली हुई रहती है उसका क्या अर्थ है। माँ सरस्वती हमेशा सफ़ेद वस्त्र में होती है, इसके पीछे भी कारण है। वो हंस पे बैठी होती है, क्यों बैठी होती है उसके बारे में भी जानेंगे। एक हाथ में पुस्तक होती है, एक हाथ में बीना होती है और एक हाथ में माला होता है, और दूसरे हाथ में कहें तो धन होता है, मुद्रा होता है। इन सभी के पीछे कारण आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि माँ के हाथ में जो बीना होती है उसका अर्थ क्या होता है। जीवन में रस होना बीना का संकेत देती है। अगर जीवन में रस ना हो, मतलब जब भी जैसे हम लोग संगीत वगैरह जब सुनते हैं तो उसमें क्या हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं। तो वो जो रस है वो बीना का प्रतीक है। बिना रस के जीवन जो है वो सफल नहीं है, हम लोग नहीं जी सकते हैं। दूसरी हाथ में, माँ के हाथ में पुस्तक होती है, और पुस्तक का क्या अर्थ है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ज्ञान और जिज्ञासा होना, यानी सरस्वती जीवन में रस और कला के साथ साथ ज्ञान भी प्रतीत होती है। पुस्तक का अर्थ यही होता है कि हम ज्ञान के प्रति क्या हो, जागरूक हो। देखिए एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर आप किताब के साथ जुड़े हुए हैं पूरे ज़िंदगी भर तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। माँ सरस्वती आपको हमेशा कल्याण करेगी और आप अपने जीवन में सफल होंगे, ऐसा देखा गया है। क्योंकि इस देश दुनिया को चलाने वाला भी
एक ज्ञानी ही है। आप देख ले, जो बड़े बड़े ऊंचे पद पर जो लोग बैठे हुए हैं वो अपने ज्ञान के बदौलत, इस किताब के बदौलत ही बैठे हुए हैं। तो हमेशा याद रखें कि एक किताब आपको कभी भी न भूखा रहने देगा और ना ही कभी आपके जीवन में असफल होने देगा। ठीक है, बीना के बारे में हम लोगों ने जाना, पुस्तक के बारे में जाना। उसके बाद हम जानते हैं हंस के बारे में। माँ सरस्वती जो है वो हंस पर बैठी हुई रहती है। माँ सरस्वती का वाहन हंस, जो कि सफेद होता है। दूध और पानी को अलग करने की शक्ति हंस में होती है। यह प्रतीक हमें सही और गलत का फर्क करना सिखाता है। यह चल पाएगा, ठीक है ना। इसलिए माँ जो है वो हंस पर बैठी रहती है। हंस का रंग उजला होता है और वो सत्य का प्रतीक होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं माँ के तीसरे हाथ के बारे में। हम लोगों ने देखा माँ के पहली हाथ में बीना होती है, दूसरी हाथ में पुस्तक होती है और माँ जो है वो हंस पर बैठी हुई रहती है। और तीसरे हाथ में क्या होता है? तीसरे हाथ में माँ के हाथ में मुद्रा होती है। मुद्रा माने पैसा। देखिए, जो ज्ञानी है, जिनके पास ज्ञान है, वही मुद्रा का वैल्यू समझ सकता है, पैसा का वैल्यू समझ सकता है। पैसा का वैल्यू जो लोग नहीं समझे हैं उनको जीवन में कभी न कभी कष्ट जरूर हुआ है। ये मुद्रा का वैल्यू है। ये माँ के हाथ में, तीसरे हाथ में मुद्रा होती है और चौथे हाथ में माला होती है। माला का प्रतीक यह है कि अगर आप माँ सरस्वती की कृपा से अगर आप अच्छे करते हैं, उनके साथ जुड़े हुए रहते हैं, एक किताब ही ऐसा चीज़ है जो आपको हमेशा सम्मान दिलाएगा, तो उस व्यू से माला का प्रतीक यही होता है कि आपको हमेशा क्या करे, गर्वान्वित महसूस करवाएं। देखिए, जब भी आप अच्छा काम करते हैं अपने समाज में या अपने देश में या राज्य में, तो हमेशा जो लोग होते हैं वो माला जो है उनको पहनाते हैं। इसलिए क्योंकि वो अच्छे काम को किए हैं, उनको सम्मानित करते हैं माला पहनाकर। ठीक है, तो आज हम लोगों ने यह जाना कि माँ के हाथों में जो 4 तरह की जो चीज़ें होती है उसका क्या। आज आपने माँ सरस्वती के बारे में जाना और ये जानकारी ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और आप सभी भी आप माँ सरस्वती की पूजा करें और यही शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो का मैं समापन करता हूँ। जय माँ सरस्वती।